जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे 27वां अध्याय ज्येष्ठ मास महात्म का, जिसमें हम सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन कर रहे हैं। ऋषि लोग बोले कि हे सकंजी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मन शिवनी ने क्या किया। सकंजी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए और उस कृष्ण पिंडल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष लोक भयंकर, तुम कौन हो। यमराज बोले कि हे रारोय, हे मन शिवनी, तुम्हारा पति क्षीण आयु है, और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषय तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे मां भागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस वरारो सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब गाढ़ा गानगर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल पड़ा। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे माँ भागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की पारलौकिक क्रियाक्रम कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोले कि हे मान, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है, ना ही मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निसफल नहीं हो सकता, और सत्पुरुषों का यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निसफल नहीं जा सकता। और वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए, और वरों के मालिक और वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा, और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों के होने का वर मांगा। तब यमराज के आगे से पति का जीवन रूप भी वर मांगा। तदंतर सुवर्ता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए, और सावित्री अपने पति के सिर को अपने गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्वत बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोले कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत सपन देखा। वह सब वृत्तांत जो यमराज धर्मराज ने किया था और कहा था कि सभी सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई सत्यवान को बतलाया। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा धूम्रसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा धूम्रसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरा आश्रम को जाते और ना ही मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी समान व सत्यवान बिना हम दोनों को कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करता और दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा धूम्रसेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आसनवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज महात्मे, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपके पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। सकंजी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग ये बात कर ही रहे थे, उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वर्णानय, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या। सावित्री बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण देर होगी। सत्यवान कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। सकंजी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में राजा धूम्रसेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राजा हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राजा शार्दूल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राजासन पर अभिषिक्त हो। सकंजी बोले कि हे विप्रो, ये वैराज श्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पूर्व में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए। व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अशोपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। यह व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फल देता है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर हमारा 27वां अध्याय भी खत्म होता है। हाँ, ज्येष्ठ मास महात्म के स्नान पूरे होने वाले हैं। हम 28वें अध्याय पे आ गए हैं। तो आपने मेरा साथ दिया, जितनों ने भी दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करता रहूँगा, और भगवान विष्णु की उन पर कृपा बनी रहे। जिन्होंने नहीं साथ दिया उनके ऊपर भी, और जिन्होंने साथ दिया उनके ऊपर भी।
माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं प्रेम के बारे में यही बोलूँगा, प्रेम को सर चढ़ने भी ना दें, कुछ समय दें, लेकिन ज़्यादा समय भी ना दें, और इज्जत करना सीखें। प्रेम में इज्जत बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका मन विचलित होना, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं गलती करोगे। हमारा मन विचलित तभी होता है जब हमें कोई संदेह होता है, और जब संदेह होता है तो कहीं ना कहीं कारण होता है, और वो कारण हमसे गलती करवाता है। कारण चाहे सही हो, लेकिन हमें गलती नहीं करनी चाहिए। जय श्री हरि। और अपने प्रेम को बचाइए। सुनते रहिए, कब तक सुनाएंगे, कभी तो वापस घर लौट के आएंगे, नहीं आए तो हमारे पास कान्हा है, कान्हा उसको समझाएंगे। जय श्री हरि। राधे राधे। हर हर महादेव।